Hello students. So in today's videos we will learn about use of appropriate expressions. See, expressions are very much important while you communicate. जब भी आप बातचीत करते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज आपके शब्दों के साथ साथ अगर आपके अलाइनमेंट नहीं है आपके एक्सप्रेशन से तो आपकी बात मिसलीड की जा सकती है या फिर गलत कन्वे हो सकती है. So, what is expression? Expressions are an informal language that everyone uses to express their feelings, emotions, desires, etc. ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है एक्सप्रेशन जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं और डिज़ायर्स को बताते हैं. Expression is a representation of a value. It's a representation of a value. Expressions are something that we use in our daily life conversation. Obviously, हम एक्सप्रेशन के साथ ही बात करते हैं. ऐसा तो नहीं हमारी आंखें बात करना बंद कर देती हैं या फिर हैंड मूवमेंट बंद कर देते हैं. नहीं, यानी कि हम एक्सप्रेशंस के साथ ही डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं. You would never find these expression in your textbook, but for us it is important to know these expression in your daily life. आपको कभी नोटबुक्स में नहीं सिखाया जाएगा कि ये एक्सप्रेशन पढ़ो, ये एक्सप्रेशन पढ़ो, बट हमारी डे टू डे लाइफ के लिए दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड हैव गुड एक्सप्रेशन नॉलेज कि हमें कहाँ पे कौन से एक्सप्रेशन यूज करने चाहिए. वेरियस एक्सप्रेशंस दैट आर बेसिकली यूज्ड और कैटेगराइज्ड, जैसे हैप्पीनेस. हैप्पीनेस में क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं? चीयरफुल, प्राइड, डिलाइट, जॉय, सेटिस्फैक्शन. एंगर में क्या क्या हो सकते हैं? रेज, इरिटेशन, डिस्गस्ट, टॉर्मेंट. फियर, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? एंजाइटी, वरी, पैनिक, शॉक, टेरर, नर्वसनेस. सरप्राइज, इसमें कैसे हो सकते हैं? अमेजमेंट, एस्टॉनिशमेंट. सैडनेस, निग्लेक्ट, सिंपैथी, शेम, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, रिजेक्शन. दीज ऑल आर दी एक्सप्रेशन. जब भी हम बातचीत करते हैं तो हम इन्हीं में से कोई ना कोई एक्सप्रेशन यूज करके ही बातचीत कर रहे होते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, एंगर हो, फियर हो, सरप्राइज हो या सैडनेस हो. अब देयर आर सम ऑफ द कॉमन एक्सप्रेशन इन इंग्लिश. So we'll just have some examples so that we can get the good clarity over the expressions. So first can be long time no see. What that mean? This expression means that you have not met someone for a long time, right? जब हम बोलते हैं long time no see तो इसका मतलब है कि हम उस पर्सन को काफ़ी टाइम से हमने देखा नहीं है और मिले नहीं है. चलो एग्जाम्पल लेते हैं. हाय, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी. दैट मीन्स हाय, कैसे हो? काफ़ी दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं. So this is how we use expression in our day-to-day life and in our complicated sentences. Then up next we have good for you. Example देखते हैं. I have passed my exam with good marks. So what will be I'll be reply? Wow, good for you. That means oh, it's good कि आपको अच्छे marks मिले हैं. Then up next we have let it go. It is basically used when you console someone or when someone is feeling hurted, you say that person for relief, let it go. Example, if someone lost his job, what will you say? You can say, अरे let it go, you will get better than this. हम हमेशा कहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अरे यार छोड़ो ना, यू विल गेट बेटर, शायद ये अच्छे के लिए हुआ है. सो लेट इट गो इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जब हम यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी को कंसोल कर रहे हैं या फिर उसको बहुत हर्ट हुआ है तो हम उसका माइंड वहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाने दो, शायद इससे बेटर होगा. अब एक्सप्रेशन की नीड क्या है? व्हाट इज द नीड फॉर एक्सप्रेशन? मतलब हमें ज़रूरत क्या है? हम नॉर्मल भी तो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट नहीं, वी रिक्वायर expression in order to communicate. So there is a need for communication. So let's discuss what is the need for expression. Expressions are needed to differentiate yourself from others. एक्सप्रेशन क्यों नीड होते हैं? ताकि आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सको अपने आप का दूसरों के रिस्पेक्ट से. एक्सप्रेशंस आर नीडेड टू एक्सप्रेस द फीलिंग, बिलीफ और इमोशन. ऑब्वियसली एक्सप्रेशन हमें इसलिए चाहिए ताकि हम एक इमोशन, बिलीफ और फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें. थर्ड, एक्सप्रेशंस आर नीडेड टू डिस्क्राइब समवंस पर्सनालिटी. हमें कभी कभी किसी की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने के लिए भी इमोशंस की यूज़ पड़ता है, एक्सप्रेशंस का यूज़ पड़ता है. एक्सप्रेशन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द अदर पर्सन. एक्सप्रेशन से आप दूसरे पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड पता लगाते हो. ऑब्वियसली अगर वो पर्सन सैड है तो उसके एक्सप्रेशन से, जैसे इफ़ ही इज़ लाइक पुटिंग हिज हेड डाउन और ही इज़ नॉट स्माइलिंग मच, तो आपको पता चलता है कि वो पर्सन सैड है. तो यानी कि एक्सप्रेशन से हम दूसरों के स्टेट ऑफ माइंड का भी पता लगाते हैं. एक्सप्रेशन हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन टुवर्ड्स यू.
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एक्सप्रेशन से पता चलता है वो पर्सन हमें लाइक करता है या डिसलाइक करता है, यानी कि हम ये पता लगा पा रहे हैं कि उसका एटीट्यूड हमारे टुवर्ड्स क्या है उसके एक्सप्रेशन से। लाइक इफ़ ही इज़ मेकिंग वियर्ड फेसेस हमें देखते टाइम, दैट मीन्स ही रियली डोंट लाइक अस, तो इससे हमें पता चलता है। ओके, then expressions are something which makes you confident and describe the body language of a person. एक्सप्रेशन अगर आपके करेक्ट है ना तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करोगे, बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके एक्सप्रेशन दे स्पीक मच लाउडर देन वर्ड्स. सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर द एक्सप्रेशन. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट क्या एक्सप्रेशन होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या नीड है, लेकिन देयर आर सम टिप्स फॉर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन यूसेज, कि अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन का यूज कैसे करना चाहिए. सो देर आर सम टिप्स, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. डू नॉट रिएक्ट बॉसी वेन एवर यू टॉक टू समवन. जब भी आप किसी से बात करें तो बॉसी रिएक्ट ना करें. बॉसी मतलब कि एक अथॉरिटी ना जमाने लगे. जस्ट टॉक पोलाइटली. डू नॉट गिव नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन. जब भी आप किसी से बात करें तो नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन ना दें. जैसे कुछ लोगों का होता है बहुत वियर्ड फेसेस बनाते हैं जो कभी कभी सामने वाले को बुरा फील करा सकता है. थर्ड इज यू शुड नो विच एक्सप्रेशन टू यूज एट द डिफरेंट सिचुएशन. दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन यूसेज. आपको ये पता होना चाहिए कि किस एक्सप्रेशन का यूज किस सिचुएशन में होगा. लेट्स सपोज इफ अ पर्सन इज सैड, देन यू कैन नॉट लाफ एट दैट मोमेंट, या जस्ट यू कैन नॉट मेक वियर्ड फेसेस, क्योंकि वो बहुत परेशान है ऑलरेडी और आपके ये सब करने से वो और परेशान हो जाएगा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हमें कैसे एक्सप्रेशन यूज करने चाहिए. Then we have, you should not give wrong expression at the difficult situation of person that will represent a wrong image of you in front of that person. Obviously, let's suppose किसी के घर में कोई डेथ हुई है या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हुई है एंड आप वहाँ जाके अपनी स्टोरी सुना रहे हो, वहाँ जाके आप वियर्ड एक्सप्रेशन दे रहे हो या फिर हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, तो वो आपकी इमेज गलत क्रिएट करेगा उनके सामने, दैट यू आर नॉट एट ऑल सीरियस, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम, यू आर मेकिंग फन ऑफ देम. सो आपको ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना चाहिए कि हमें कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए. देन एक्सपैंड योर वोकैबुलरी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली. ऑब्वियसली वोकैबुलरी बिल्डेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको कम्युनिकेशन करना है. अगर आपकी अच्छी वोकैबुलरी है तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे क्योंकि आपके पास मैजिक ऑफ वर्ड्स होगा. देन वी हैव यूज पॉजिटिव वर्ड्स टू एक्सप्रेस. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी सिचुएशन नेगेटिव है तो आप नेगेटिव बोलो या सिचुएशन कैसी भी हो. सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, ट्राई टू यूज पॉजिटिव वर्ड्स एज मच एज यू कैन. दीज आर दी सम टिप्स फॉर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन यूजेस. आप अकॉर्डिंगली जब आपके पास सिचुएशन आएगी तो आप बस ये देखिए कि ओके मैं कहाँ फिट करता हूँ, मुझे कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए. इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग. आप यू विल कीप ऑन लर्निंग. हमारा ये रोज़ का लर्निंग चलता रहता है कि हमें कब एक्सप्रेशन कैसे देने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज से मिलने चाहिए. और अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन किसी से बिठानी है तो दीज आर दी सम टिप्स विच आई हैव प्रोवाइडेड यू.